हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यज्ञ पर बहुत ही शानदार वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल के द्वारा आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। इस वीडियो में हम जान सकेंगे कि यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है और इसका क्या महत्व है। अतः आप सभी इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। मनुष्य चेतन प्राणी है। चेतन होने के कारण उसे सुख व दुख की अनुभूति होती है। सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख प्राप्त करना कोई मनुष्य नहीं चाहता। मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न व पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि प्रयत्न बुद्धिपूर्वक होते हैं तो उनसे सुख मिलने की संभावना होती है। कई बार मनुष्य के द्वारा सुख की इच्छा से किए गए कर्मों के कारण भी दुख मिल जाया करते हैं। ऐसा प्रायः सभी मनुष्यों के साथ होता है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि उसे किसी अन्य मनुष्य या प्राणी से दुख प्राप्त ना हो, परंतु ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनसे अकारण दूसरे प्राणियों को दुख मिलता है। मनुष्य के वह कर्म जो चाहे अनचाहे दूसरों के दुखों का कारण बनते हैं, उससे कर्ता को पाप लगता है। विधान है कि मनुष्य को ज्ञान पूर्वक कर्म करने चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि किसी प्राणी को अकारण उनसे दुख न हो। अतः मनुष्य को प्रत्येक कर्म करते हुए यह प्रेरणा को ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य के कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिससे मनुष्य के ना चाहते हुए भी अन्य प्राणियों को दुख व कष्ट पहुंचता है। यदि हम सड़क पर चल रहे हैं तो चींटी आदि प्राणी हमारे पैरों से कुचल जाते हैं। हम भोजन पकाते हैं, इसकी अग्नि से वायु के कुछ प्राणियों को भी कष्ट हुआ करता है। हमारे रसोई, वस्त्र धोने तथा मल मूत्र आदि दुर्गंध एवं अन्य अनेक कार्यों से भी वायु व जल आदि में प्रदूषण होता है, जिसका परिणाम प्राणियों को दुख पहुंचता है। हम अपने कार्यों से अन्य प्राणियों को अनचाहे में होने वाले दुखों व उन पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका एक वैदिक विधान देवयज्ञ अग्निहोत्र का प्रतिदिन प्रातः व सायं करना होता है। महाभारत युद्ध के बाद सबसे पहले ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के द्वारा हमारा ध्यान इस ओर दिलाया था। आइए देखते हैं यज्ञ अग्नि के रूप। यज्ञ कुंड से अग्नि की उठती हुई लपटें जीवन में ऊंचाई की तरह उठने की प्रेरणा देती है। यज्ञ में मुख्यतः अग्निदेव की पूजा का महत्व होता है। यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देव यज्ञ में अग्नि के 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप तो वह राख है जो जली हुई अग्नि के शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाती है। दूसरा रूप इसकी सुगंध और उन वस्तुओं के गुण जो हवन कुंड में डाली गई हों। देव यज्ञ का रूप सूक्ष्म होकर सारे वायुमंडल में फैल जाता है और अग्नि, जल, वायु, आकाश, वनस्पति, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं और 1000 गुना, लाख गुना करके संसार को वापस कर देते हैं। तीसरा रूप है आहुति का। तीसरा रूप इससे भी सूक्ष्म हो जाता है। यज्ञ का यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ लिपटा हुआ है और यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ चला जाता है और एक सूक्ष्म शरीर से लिपटकर यह आहुतियाँ श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती है। आइए यह भी जानें देव यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि देव यज्ञ के करने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। देव यज्ञ करने से वृष्टि, वर्षा तथा जल की शुद्धि होकर वर्षा होती है और अन्न, फल आदि की वृद्धि होकर संसार को सुख और आरोग्य प्राप्त होता है। यज्ञ की किरणों के माध्यम से संपूर्ण वातावरण पवित्र व देवगम बनता है। यज्ञ भगवान विष्णु का ही अपना स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको परलोक तो दूर यह लोक भी प्राप्त नहीं होता है। जिन्हें स्वर्ग की कामना हो, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने की आकांक्षा हो, उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए।
प्रिय मित्रों, वस्तुतः पर्यावरण को शुद्ध बनाने का एकमात्र उपाय यज्ञ है। यज्ञ प्रकृति के निकट रहने का साधन है। रोगनाशक औषधियों से किया यज्ञ रोग निवारण, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करके स्वस्थ रहने में सहायक होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी परीक्षण करके यज्ञ द्वारा वायु की शुद्धि होकर रोग निवारण की इस वैदिक मान्यता को स्वीकार किया है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ कर्मकांड की विधि है जो परमात्मा द्वारा ही हृदय में संपन्न होती है। जीव की अपने सत्य परिचय जो परमात्मा का अभिन्न ज्ञान और अनुभव है। यज्ञ पूर्णता है, यह शुद्ध होने की क्रिया है। इसका संबंध अग्नि से प्रतीक रूप में किया जाता है। यज्ञ ही सबसे उत्तम कर्म है, अतः इसे प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।